एक बालक था, वह क्या करता था जानते हो? खूब बीड़ी पिया करता था, बहुत बीड़ी पीता था। उनकी माता बहुत परेशान हो गई थी। अनेक प्रकार के डॉक्टर वैद्य इत्यादि को दिखाया तो कहीं पर उनको जो है तकलीफ का निराकरण उनको नहीं मिला। जब निराकरण नहीं मिला ना, तो एक आदमी के माध्यम से पता चला कि फलाना जगह में एक संत जी रहते हैं, उस संत के पास आप जाओगे तो आपका जो है समस्या का निराकरण हो जाएगा देवी। तो आप जाइए और उनके पास जाकर के सुंदर जो है अपनी समस्या का निराकरण कर लीजिए। और वह वहां पर गए, माता अपने बच्चे को लेकर के गए। बच्चे को जब लेकर के गया ना, तो वहां पे संत के पास गया, तो संत कहे कि क्या प्रॉब्लम है देवी? तो उन्होंने कहा कि हे महात्मा जी, मैं क्या बताऊं कि मेरा पुत्र जो है ना बहुत बीड़ी पीता है। तो उन्होंने कहा, संत कहने लगे कि कोई बात नहीं देवी, आप आए हो ना, तो हमारे पास में जब आए हो तो आपका कार्य हो जाएगा। किसी पंडित जी के पास आप जाएंगे कोई तकलीफ लेकर के, और वो आपको फटकार लगा देगा कि भैया हमारे पास काम नहीं होगा, तो मन को ठेस पहुंच जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है महात्मा जी क्या करते हैं कि सुंदर जो है उनको बैठाए, और बैठा करके जो है सुंदर उनको कहा कि देवी तुम्हारी जो है शंका का निराकरण कर देते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी तकलीफ है ना, बच्चे से लेकर के, बच्चे को लेकर के है, बच्चा तुम्हारी तकलीफ में है, बहुत बीड़ी पीता है, तो तुम्हारी हम निराकरण करेंगे। और वह जो है वहां पर गए तो उनको कहा, पुत्र तुम्हारा पुत्र कहाँ है, बुलाओ। उन्होंने कहा, पुत्र यहाँ पर आकर के बैठो। जैसे ही बैठा हुआ तो उनको कहा कि पुत्र एक काम करो। बोले क्या महाराज जी? बोले आप एक काम करो पुत्र, प्रतिदिन आप बीड़ी पीते हो ना, उसको कम कर दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज जी, कम तो कर देंगे। क्या बताऊं महाराज जी, लेकिन ना जब मैं बीड़ी पीता हूं ना, तो मेरी आत्मा शांति नहीं होती है। जब बीड़ी पीना ही पड़ता है मेरे को, नहीं पीता ना तो मेरी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलता है, तो इसीलिए मुझको बीड़ी पीना पड़ जाता है। मैं छोड़ना तो चाहता हूं महाराज, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूं, आप उपाय बताइए ना कुछ। महाराज जी बोले कि ठीक है भाई, बीड़ी पीने का तुमको आदी हो गए हो, तो एक काम करो, ये धुनी है ना, उसमें से मैं तुमको भभूत निकाल करके देता हूं, भगवान का नाम लिया, जय हो ठाकुर जी, इनकी मनोकामना पूर्ण कर लेना, हे राघव इनकी मनोकामना पूर्ण कर लेना। वह गया घर। अब घर गया तो उस पुड़िया को किनारे में रख दिया, तकिया में दबा करके। तो तकिया खाएगा तो उसका निराकरण होगा क्या? नहीं होने वाला है, तकिया खाएगा तो निराकरण। कई लोग होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ रोग हो जाया रहता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है और वो ले आते हैं, तकिया के नीचे डाल के रख देते हैं, तो उसको खाते नहीं। डॉक्टर के पास जाके दोष लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं कि क्या बताएं डॉक्टर साहब, आपने जो दवाई दिया था उसका काम कुछ नहीं हुआ है। तो फिर मेरे कहने का मतलब यह है कि संत के पास वह गया तो उनको भभूत दिया, वो तकिया में रख दिया। अब उनको बोला था कि भैया तुम जो है बीड़ी रोज पीते हो, तो एक काम करो, बोले कि बीड़ी रोज मत पिया करो, हर इतवार को पी लिया करो, संडे को पी लिया करो। संडे को आप पी लिया करोगे ना, तो वो क्या मत से कहा था, महात्मा जी कहे थे कि भाई ये रोज रोज बीड़ी पीता है, तो रोज रोज बीड़ी पीता है, तो अगर ये रविवार को इतवार बस को पिएगा तो 7 दिन में 7 कट्टा पीता होगा, तो रविवार को बस पिएगा तो 1 कट्टा पिएगा है? अब लेकिन वो तो भैया उसको प्रमाण पत्र बना लिया, खुद तो रविवार को बीड़ी पीता था और सब अपने जो है मित्र मंडल को बुला लेता था। बोले भैया कि महाराज जी जो है बीड़ी पीना रविवार को शुभ बताए हैं, बीड़ी पीना चाहिए रविवार को जो बीड़ी पीते हैं ना वह शुभ माना गया है। तो कहने का अभिप्राय क्या था कि भाई उसकी जो है बीड़ी पीने की आदत जो है जल्दी से छूट जाएगा, और छूट जाएगा तो लड़का सुधर जाएगा। लेकिन यहाँ कहां सुधरने वाला, वह तो उसको प्रमाण पत्र बना दिया है। तो
कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जो है भगवान की कथा जो है अनेक प्रकार की जो है शंकाओं को दूर करने वाली है, जो रोग है हो गया है ना उनको दूर करने वाली है।